हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली मोटो व्लॉग में, जो कि आज हम बात करने वाले हैं बाइक से रिलेटेड, जो कि है इंजन ऑयल के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता दूं कि हमारी गाड़ी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इंजन ऑयल। तो कौन सा इंजन ऑयल हमारी गाड़ी में होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, बहुत से ब्रांड्स हैं और काफ़ी अलग अलग ब्रांड आते हैं। सिंथेटिक आता है, कोई कैसा आता है, कोई ऊपर लेवल का आता है, कोई नीचे लेवल का आता है। मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं और बहुत तरीके के इंजन ऑयल हैं। अब जैसे मान लो कि हम जब नई बाइक लेते हैं तो हम जब सर्विस सेंटर में जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो जो 3 सर्विस देते हैं फ्री, तो वो अपने ब्रांड का इंजन ऑयल डालते हैं। जैसे मान लो बजाज में गए तो बजाज वाले अपना डाल रहे हैं, हीरो में गए तो हीरो वाले अपना डाल रहे हैं। और अगर हम उनको बोले तो दूसरा डालना है तो वो बोलते हैं नहीं भाई, अभी जब तक हमारे यहाँ पे 3 सर्विस कराओगे तो आपको हमारी कंपनी जो रिकमेंड करती है वो इंजन ऑयल डालना पड़ेगा। तो ऐसे ही मतलब मार्केट में बहुत सारे इंजन ऑयल हैं। अब जैसे कि मान लो हम लोकल मार्केट से हम सर्विस कराते हैं बाइक, तो वो कहता है भाई ये वाला वो ले लो ऑयल, दूसरा कहता है ये वाला ऑयल ले लो, ये बेस्ट है वो बेस्ट है। अब वो अपनी मार्केटिंग के चक्कर में उनके पास प्रमोशन आते हैं तो वो करते रहते हैं। तो यही आज वीडियो होने वाली है कि हमें अपनी बाइक में कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो चलिए अभी वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमें अपनी बाइक में पल्सर N250 में कौन से लेवल का, कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने हमारी बाइक ली, हमें हमारी बाइक को चलाते हुए 10 से 12 हज़ार किलोमीटर मैंने इसको चला दी और 2 साल से ऊपर हो गए। तो जो उसकी कंपनी से सर्विस करानी थी वो सारी सर्विस हमारी हो चुकी हैं, 3 सर्विस। तो जब हमने उनसे सर्विस कराई तो उन्होंने हमें ये वाला रिकमेंड किया कि आप अपना ये इस वाली बाइक में ये बजाज का ऑयल डलेगा, DTSI का 10,000, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो जो ये आप देख रहे हैं ना, इसमें अभी भी इंजन ऑयल है। और जैसे कि हम बजाज में गए थे सर्विस कराने, तो अपनी बाइक में जैसे बहुत से लोगों ने बताया कि भाई इसमें 1.2 लीटर का इंजन ऑयल पड़ता है। और लेकिन उन्होंने क्या किया, कंपनी वालों ने सिर्फ ये 1000 ml का आता है, ये 1 लीटर का, तो उन्होंने सिर्फ ये वाला डाल दिया। और ना ही तो उन्होंने टॉप अप किया, ना ही उन्होंने एक्स्ट्रा डाला। क्योंकि हमने जब सर्विस की वीडियो बनाई थी तो भाई बहुत से लोगों ने कमेंट किया, क्योंकि एक्चुअली मैं ही सारा कुछ हैंडल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल, तो मुझे पता है। तो उन्होंने बताया कि भाई आपकी बाइक में तो 1.2 लीटर का पड़ना चाहिए। अब मैंने कहा यार ऐसी बात है। फिर हमने मैनुअल गाइड वगैरह देखी तो उसमें भी लिखा हुआ कि हाँ भाई इसमें तो 1.2 लीटर, और हम भाई 1 लीटर पे ही चला रहे थे अपनी बाइक इतने टाइम से। तो फिर क्या हुआ, फिर हम जब एक दूसरी सर्विस के लिए गए तो हमने कंपनी वाले से बोला, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने हमें एक वो पूरा डाला और फिर इसमें से ये देखो जैसे कि आधा है ना, तो इन्होंने वो डाला। तो 3 सर्विस तक तो उन्होंने हमारे को ये बजाज का DTSI का 10,000 डाला। और इसका ये मैं ग्रेड दिखा देता हूँ, 20W50, ठीक है। और 40 प्रीमियम इंजन ऑयल है, BS6, जैसे कि ये। और इसकी रेट की बात करूं तो ये हमें वहाँ से कंपनी से मिलता था 550 रुपये का, विद GST वगैरह बिल लगा के सारा कुछ। तो ये एक लीटर की है। फिर हमें क्या करना होता था, टॉप अप कराने के लिए उनको थोड़े पैसे और एक्स्ट्रा देने पड़ते थे। तो दोस्तों मेरा मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि हमारी पहले जब हमने सर्विस कराई तो कौन सा ऑयल यूज़ किया, फिर उसके बाद जब हमने और थोड़ी रिसर्च करी, लोगों ने बताया कि भाई आप अपनी बाइक में ये वाला इंजन ऑयल एक बार डलवा के ट्राई कर सकते हैं कि भाई कैसा चलेगी कैसे नहीं चलेगी। तो उसके बाद जब हमारी 4th और 5th सर्विस हुई, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमने कौन सा इंजन ऑयल डाला। हाँ तो भाइयों, जैसे कि मैं बताया था कि हमें कौन सा इंजन ऑयल यूज़ करना चाहिए, और जैसे कि हमने बहुत रिसर्च करी और बहुत लोगों ने बताया कि भाई आप एक काम करिए, आप अपनी बाइक में ये वाला इंजन ऑयल डाल के देखिए, ये वाला डाल के देखिए। अब जैसे कि हमारे बहुत से फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया। अब जैसे कि हमारे तरुण भाई देख लो, अब तरुण भाई ने बताया कि भाई एक काम करो ना, जैसे कि मैं अपनी बाइक में जो डला रहा हूँ इंजन ऑयल, आप एक बार वो डाल के ट्राई करो, क्या पता आपको अच्छा लगे तो फिर वही डलवाते रहना। मैंने कहा चलो भाई, अब अगला बंदा बोल रहा है, भाई उसने पूरा एक्सपीरियंस किया है कि क्या क्या उसमें इशू आती है। अगर कोई इशू आती है तो भाई बता देते वो, और कोई भाई अगर राय दे रहा है तो इसका मतलब तो उन्होंने उसको यूज़ किया है तो बताया। तो भाई उन्होंने हमें बताया कि मोट्यूल का इंजन ऑयल आप अपनी बाइक में डलवाइए। अब जैसे कि ये मोट्यूल का है, आप ये देखिए मोट्यूल का है 7140 20W50, ठीक है। आपको जैसे कि पूरा दिख रहा होगा ये, और ये लिखा है ना 4 स्ट्रोक मोटर ऑयल।
और ये लिखा हुआ है 100% सिंथेटिक। तो अब सिंथेटिक का ये सब मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये आप देखिए, और ये आता है हमारा 1.25 लीटर, मतलब पूरे 1200 ml का आता है, जिसमें कि हमारी पूरी जो हमारे इंजन में पड़ना चाहिए वही आता है। तो हमें अलग से टॉप अप कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आपको एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो हमारा वो बजाज का ऑयल है और ये जो मोट्यूल का ऑयल है, इसमें बहुत से फ़र्क हैं। क्योंकि इसमें ये देखो डायरेक्ट ये 1.2 लीटर का भी आ रहा है, और इसकी अगर रेट की बात करें तो दोस्तों डब्बे पे तो इसकी MRP दे रखी है ये 1165 रुपये, लेकिन जबकि ये आता है हमारे को मिला है 1000 रुपये का। तो मैं आपको बता दूं कि 1000 रुपये का है ये, और वो है 550 रुपये का। तो आप प्राइस का ही डिफरेंस देख लीजिए कितना डिफरेंस है, मतलब वो 500 550 रुपये का। अब उसका प्राइस क्या चल रहा है वो पता नहीं, लेकिन जो ये वाला प्राइस है उसका मैं बता देता हूँ 1000 रुपये। तो और बाकी जब फिर हमने क्या किया, हमने जब हमारी 4th और 5th सर्विस हुई ना, जो कि हमने करवाई थी अभी 8,500 किलोमीटर पे करवाई थी, जब हम गए थे कहाँ पे, अपने हिमाचल गए घूमने। तो हमने ये वाला डलवाया, और थोड़ा बीच में ब्रेक हो रहा हूँ तो उसको मैनेज कर लेना। तो ये हमने डलवाया, और ये फुल्ली सिंथेटिक है ये। अब जैसे कि अपने जो नॉर्मल इंजन ऑयल होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, और ये आता है हमारा सिंथेटिक में। तो आप बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपनी बाइक में सिंथेटिक ही यूज़ करें। और इसकी बात कर बता देता हूँ मैं आपको, ये 7100 आता है, 40 होता है, और इन दोनों में अभी मैं कंपैरिजन भी बता दूंगा। तो आपको अब इन दोनों ऑयलों में एक चीज़ और आपको डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों में प्राइस का कितना अंतर है, ये 550 रुपये का और ये 1000 रुपये का, मतलब सीधा डबल का डिफरेंस है। अब इन सब चीज़ों में तो क्या है, हर हफ्ते महीने में प्राइस इंक्रीज़ होते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं बजाज के इंजन ऑयल के बारे में। तो भाई देखो, ऐसा नहीं कि हम इसकी बिल्कुल वो करें कि भाई बहुत बेकार है मत डलाना। भाई 10,000 किलोमीटर तक 3 बार यही डलवाया है जो कि कंपनी ने बोला। अब इन दोनों में फ़र्क बस इतना है कि इस इंजन ऑयल को डलवाने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ गाड़ी 2-2,500 किलोमीटर ही चला सकते थे, उसके बाद हमें अपना इंजन ऑयल चेंज करवाना पड़ता था। और इसकी मोट्यूल की 7100 की सबसे अच्छी क्वालिटी यही है कि ये इससे महंगा बेशक है, लेकिन इसको डलवाने के बाद आप 5000 किलोमीटर तक रन कर सकते हैं अपनी बाइक को। मतलब पूरा सब चीज़ में डबल का है, चाहे रन करने की बात तो कितना चला सकते हैं तो भी डबल, प्राइस की बात करें तो भी डबल। लेकिन एक वो होता है ना कि ये नॉर्मल, ये उससे थोड़ा पावरफुल जो कि सिंथेटिक होता है। तो मेरे हिसाब से कि अभी हमने ये डलाया है, और हमें इसको, क्योंकि भाई ऐसा है ना कि भाई भी बाइक चलाता है और मैं भी चलाता हूँ, तो दोनों को पता चल जाता है भाई क्या डिफरेंस आता है। ये जब इंजन ऑयल डलाते थे, हम इसकी बुराई नहीं कर रहे, ये डलवाते थे मुश्किल से हम 1000-1200 चलाते थे, उसके बाद ना हमें अपनी बाइक में बहुत थोड़ा वैसा फील होने लगता था कि जैसे थोड़ी दब के चल रही है, घुट सी रही है। जब नया नया डला था तब तो बिल्कुल रिफाइनरी इंजन रहता था, एकदम सट से चलती थी। फिर जब जैसी 1000-1200 किलोमीटर चलती थी, उसके बाद फिर ये थोड़ी सी दबने लगती थी। फिर जब ये डलवाया भाई, पूरी हमने शिमला की, हिमाचल की ट्रिप मारी, कुफरी गए, बर्फ़ में चलाई, साधु पुल गए, वहाँ के रास्ते तो आपने देखे ही थे बिल्कुल एडवेंचर वाले। तो क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है पहाड़ों पे थोड़ा बाइक जब चढ़ती है ना तो उसमें थोड़ा दम लगता है। तो भाई हमने जब ये इंजन ऑयल डलाया, भाई हमें बिल्कुल इंजन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगी कि दब के चल रही हो बाइक, या फिर मतलब हमें बीच में बंद हो रही हो। और हाँ, बाकी और चीज़ बता दूँ आपको इसकी मोट्यूल इंजन की, मोट्यूल के तेल की, जो कि आप अपनी गाड़ी में डालेंगे ना तो आपका इंजन बिल्कुल रिफाइनरी हो जाएगा, एकदम बढ़िया स्मूथ वर्क करेगा। और जो गियर शिफ्टिंग है वो भी आपकी बहुत स्मूथ हो जाएगी, ऐसा नहीं कट पट लग रही है। तो भाई मेरा ओवरऑल अभी तक तो जो इसका एक्सपीरियंस रहा है ना बहुत बेटर रहा है, क्योंकि भाई चीज़ का तभी पता चलता है जब उसको यूज़ करते हैं। अब ऐसे किसी ने बोल दिया कि भाई नहीं बेकार है, तो भाई अगर दूसरों की बात मानोगे तो भाई वो फिर गलत भी बता सकता है, सही बता सकता है। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं तो भाई आप लोग हम पे बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि हम आपको जो भी चीज़ बताते हैं वो आप बोलते हैं कि हाँ भाई सही बताया है। तो हमने ये यूज़ किया, अभी हमने 2-2,500-3,000 किलोमीटर चला दी है बाइक, तो अभी तक बहुत ही बढ़िया बाइक चल रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब बात आती है एक सबसे बड़ी कि भाई अभी हमारी फर्स्ट सर्विस है, सेकंड सर्विस है, थर्ड सर्विस है, वो तो आपको कंपनी में करानी है। अब जो मेन बड़ी बात निकल के आती है कि भाई जब हमारी 3 सर्विस फ्री हो जाएंगे उसके बाद भाई बहुत से लोग कहते हैं भाई
हम तो नवाब हैं, हम तो वहीं से करवाएंगे सर्विस सेंटर से। अब भाई कुछ लोग होते हैं जो कि करवाते हैं लोकल मार्केट से। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि भाई हम सर्विस सेंटर में जाके उनको बोलें कि सर आप बाकी पूरी सर्विस कर दीजिए और ये इंजन ऑयल है वो हम ला के देंगे, वो हमारा डाल दीजिए, तो क्या ऐसा हो सकता है? भाई जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वो इतने अकड़ू होते हैं जो कि वो बिल्कुल मानेंगे ही नहीं कि आप ये वाला डालिए, तो वो आपको 10 चीज़ और बता देंगे कि नहीं ये डालोगे तो ऐसी हो जाएगी बाइक, वो डालोगे तो वैसी हो जाएगी। तो ये चीज़ है। लेकिन हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको अपने कहीं भी पास में नियर बाय कोई शॉप है उससे परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आप बाकी की सर्विस जो भी आपकी बाइक में प्रॉब्लम है वो आप जाइए सर्विस सेंटर से करवाइए, और जब ऑयल चेंज करने की बारी आए तो आप उनको कह सकते हैं सर अभी हमें अपना ऑयल चेंज नहीं करवाना है क्योंकि अभी मैंने कराया था। मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं अपनी तरफ से। भाई सिंपल सी बात है, हमारी बाइक है, हमारा पैसा है, हमारी चीज़ है, हम जो करें। हम आपको बोलेंगे डालो तो डालो, हम बोलेंगे नहीं डालो तो मत डालो, सिंपल सी बात है। क्योंकि 3 सर्विस तक तो हो गई ना आपकी बात ख़त्म। फिर आप क्या करना, वहाँ के सर्विस कराने के बाद घर आना, आपके नियर बाय कोई भी मैकेनिक हो जिस पे आपको ट्रस्ट हो, मतलब होते हैं ना यार एक्चुअली अपने गली मोहल्ले में होते हैं, तो उन पे जाना, बोलना भाई ये इंजन ऑयल मेरी गाड़ी में डाल दो, तो वो आपकी गाड़ी में ये डाल देगा। फिर उसके बाद आप इसको यूज़ करिए और बताइए फिर हमको कि कैसी बनी है, मतलब कैसा वो दे रहा है नहीं दे रहा परफॉर्मेंस गाड़ी। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि भाई अच्छा परफॉर्मेंस देगी, और पूरा ये 1.25 लीटर में आता है, मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया है, तो टॉपअप कराने की तो झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। और भाई आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे कि ये बजाज का है और ये मोट्यूल का है। मोट्यूल में भी बहुत से वो आते हैं वेरिएंट की, मतलब 40 है और उससे नीचे है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं मोट्यूल में, तो आपको ये वाला लेना है, ठीक है। और आपका अगर मन करता है कि हाँ भाई हमें नहीं तुम्हें ये वाला यूज़ करना, हमें सिर्फ बजाज का यूज़ करना है, कंपनी वालों का यूज़ करना है, ताकि कोई वो ना हो, बाकी प्रॉब्लम किसी से भी नहीं होगी, तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। हम आपको कोई फोर्स नहीं करेंगे भाई मोट्यूल का यूज़ करो, बाकी आपकी इच्छा है आपको कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं करना। हमारा काम तो आपको बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको इंजन ऑयल से रिलेटेड चीज़ पूछनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको पता है हम तुरंत आपको रिप्लाई देते हैं। कमेंट्स में पूछिए, इंस्टा पे पूछिए, जहाँ मर्जी पूछिए, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब के लिए तो हम बोलते ही नहीं, अच्छा लगे तो कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में।